में पढ़ा था कि लर्निंग क्या होती है, और हमने अपनी थ्योरी स्टार्ट कर दी थी जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, जो पावलोव ने दी थी। इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति के सामने एक स्टिमुलस या किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, उसके बाद ही वह उससे कंडीशनिंग करता है और सीखता है। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो पावलोव ने अपना एक कंक्लूजन बताया था कि जब एक भूखे व्यक्ति के सामने अगर हम खाना रख देंगे तो उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाएगा, तो फिर उन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बन जाता है जिसको कंडीशनिंग कहा जाता है। फिर आगे इसने ये बोला है पावलोव ने कि जब हम किसी सब्जेक्ट के सामने कोई न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल है कि उसके जैसा मिलता जुलता कोई स्टिमुलस हम अगर प्रेजेंट करेंगे, और जो नेचुरल स्टिमुलस है दोनों को हम बार बार देंगे, यानी जैसे उस डॉग को खाना दिया गया था वो उसका नेचुरल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन एक न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि एक बेल भी दी गई थी। पहले उसको बेल दी, फिर उसको फूड दिया, और फिर उसके मुंह से जो लार टपकी। तो इससे क्या है, उसके साथ एक कंडीशनिंग बन गई कि एक ऐसा समय आ जाता है कि जब वो व्यक्ति उस न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति भी रिस्पॉन्स करना सीख लेता है। इसमें एक प्रयोग इस प्रकार है कि एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया था कि एक डॉग को एक जो था साउंड प्रूफ रूम था उसमें उसको रखा गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था, और क्योंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में क्या लार आ जाती है। तो कुछ प्रयास दिए गए थे जिसको पॉइंट में 4 या 5 हम सेकंड बोलेंगे, अगर सिंपल है तो 400 से 500 मिली सेकंड बोलेंगे, कि जैसे उसको भोजन दिया उससे पहले 0.4 या 5 सेकंड से पहले उसको एक बेल दी गई यानी कि घंटी बजाई गई, और ये घंटी बजाने की प्रक्रिया कुछ दिनों तक लगातार चलती रही। फिर देखा कि जब उसने एक्सपेरिमेंटर ने कुत्ते के सामने घंटी को बजाया है तो कुत्ते ने घंटी की आवाज सुनते ही लार को मुंह से निकालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पावलोव ने ये बताना चाह रहा है कि कुत्ता घंटी की आवाज पर लार को स्त्राव करने की क्रिया को सीख लिया था। क्यों? पावलोव ने क्या किया, पहले जो था उसने डॉग को भोजन दिया, भोजन देखते ही उसके मुंह में लार आई और उसने क्या किया, उसी कंडीशनिंग कर ली। लेकिन कुछ टाइम के बाद पावलोव ने उस कुत्ते को पहले बेल दी, बेल देने के बाद भोजन दिया और फिर उसके मुंह से लार टपकी। तो ऐसे उसने ये प्रक्रिया काफी दिनों तक की। तो उसने रिजल्ट में क्या देखा कि उस कुत्ते ने नेचुरल स्टिमुलस भोजन को छोड़कर जो न्यूट्रल स्टिमुलस है जो घंटी है उसको सुनते ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार उस घंटी की आवाज यानी कि जो स्टिमुलस है आपका घंटी, ये आपका है कंडीशनल स्टिमुलस, और उसके बीच में एक अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स क्या किया, घंटी को सुनकर लार को सीक्रेट करना शुरू कर दिया। तो दोनों के बीच में एसोसिएशन संबंध स्थापित हो गया। इसको ही बोला गया है कंडीशनिंग, कि जब उस कुत्ते ने घंटी को देखकर लार को सीक्रेट किया तो दोनों में एक एसोसिएशन बन गया, और यही कंडीशनिंग कही जाती है। इस अनुबंध का आधार यानी कि इस कंडीशनिंग का आधार क्या है कि कुत्ता एक स्टिमुलस यानी कि घंटी के प्रति और दूसरा उद्दीपक भोजन के आने का संकेत मानता है। तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग। देखो इसने घंटी को संकेत क्यों माना, क्योंकि पावलोव ने पहले उसको बेल दी, बेल देने के बाद उसने उसको भोजन दिया और फिर उस कुत्ते ने भोजन को खाया। तो धीरे धीरे उसको क्या लगा कि जैसे ही बेल आती है, बेल मेरे लिए एक सिग्नल है, एक क्यू का काम करता है कि जैसे ही बेल आएगी उसके बाद मुझे भोजन मिल जाएगा, मेरी भूख शांत हो जाएगी। तो उस कुत्ते ने उस बेल के साथ भी कंडीशनिंग कर ली कि बेल आते ही मैं लार टपकाना शुरू कर दूंगा, फिर मुझे भोजन मिल जाएगा और मैं भोजन को खा लूंगा। तो इस प्रकार इस थ्योरी को स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग भी कहा जाता है कि व्यक्ति स्टिमुलस को देखकर फिर दूसरे स्टिमुलस को देखकर सीखता है। तो इसमें 4 कंपोनेंट बताए गए हैं, ये कंपोनेंट समझते हैं हम आज। पहले क्या है आपका यूसीएस, ये है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस। देखो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, जिसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, हम बिना ट्रेनिंग के उसको सीख जाते हैं। जैसे हमें भूख लगी है तो हमें खाना खाना है, अगर हमें प्यास लगी तो हमें पानी पीना है, ये आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस है जो बिना शर्त के व्यक्ति के सामने आता है। इसके लिए व्यक्ति कोई ट्रेनिंग नहीं लेता। तो इसमें क्या है कि स्वाभाविक उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जो बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के ही प्राणी में अनुक्रिया उत्पन्न करता है।
कि कोई एक ऐसा स्टिमुलस है जिसके लिए व्यक्ति को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो उस स्टिमुलस को देखकर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। जैसे पेवलोव के प्रयोग में भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है। देखो यहाँ पर भोजन है यूसीएस, कि कोई शर्त नहीं थी, उसको भूख लगी थी, खाना उसको मिल गया, उसने खाना खा लिया। जो लार उसने टपकाई थी वो बिना किसी प्रशिक्षण के ही उसने रिस्पॉन्स किया था। तो यूसीएस क्या है, इसमें भोजन है। फिर है यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, जब व्यक्ति के सामने यूसीएस आएगा यानी कि भोजन आएगा, तो उस भोजन को देखकर वह बिना शर्त के ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। तो यूसीआर क्या है कि जब उस कुत्ते के सामने भोजन रखा गया तो उसने भोजन को देखते ही वैसी ही अनुक्रिया कर दी, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखकर उसने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किया कि बिना शर्त के ही भोजन आ गया था और बिना शर्त के ही उसने क्या किया था, लार को टपकाना शुरू कर दिया था। तो यूसीएस यहाँ पर भोजन है और यूसीआर क्या है, लार। ये क्या है, कंडीशनिंग से पहले की स्टेज है ये। क्यों कंडीशनिंग उसको कब करवाई गई, जब बेल उसके सामने आई थी, यानी कि बेल के आने से पहले भोजन क्या था, यूसीएस था, और जो लार टपकाना था वो क्या है, वो यूसीआर था। उसके बाद है कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस या कंडीशनड स्टिमुलस, सीएस। सीएस क्या है, अनुबंधित उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसे यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ या कुछ सेकंड पहले लगातार कुछ प्रयासों तक दिया जाता है। जैसे स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, उस व्यक्ति के लिए भोजन था, और उसके लिए अनुबंधित उद्दीपक क्या है, बेल। क्योंकि पेवलोव ने जब उसको कंडीशनिंग करनी सिखाई थी तो उसने पहले बेल दी थी, बेल के बाद भोजन आया था और भोजन के बाद उस कुत्ते ने भोजन खाया था। तो यहाँ पर बेल क्या है, आपका कंडीशन स्टिमुलस है। सीएस क्या है, यहाँ बेल है। तो वह उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के समान अनुक्रिया उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। किसी भी उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहलाने के लिए आवश्यक है कि वह प्राणी की ज्ञानेंद्रियों के पहुंच के भीतर हो, यानी कि जब वो न्यूट्रल स्टिमुलस उसके सामने आएगा, बेल आएगी, तो बेल की आवाज ऐसी हो कि वह डॉग उसको सुन सके या उसको स्पर्श कर सके। तो हमारा जो कंडीशन स्टिमुलस है या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस है वो इतनी इंटेंसिटी का हो कि व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों तक वो पहुंच जाए। उसके बाद सीआर क्या है, सीआर यहाँ सीएस के बाद जो उसने लार टपकाई है, जो कंडीशन रिस्पॉन्स उसने किया है, वो यहाँ पर सीआर है कि जब अनुबंधित उद्दीपक सीएस स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि यूसीएस के साथ पेयर्ड किया जाता है, यानी कि जब बेल को भोजन के साथ पेयर्ड किया गया तो कुछ प्रयासों के बाद उस कुत्ते ने उसके साथ कंडीशनिंग बना ली। इस तरह की अनुक्रिया को कंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाता है। पेवलोव के प्रयोग में बिना भोजन देखे ही घंटी की आवाज सुनने पर जो लार को टपकाया है वह अनुक्रिया होती है, वह क्या है, उसका कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। देखो दो परिस्थितियां हैं यहाँ पर। पहली परिस्थिति क्या है कि उस कुत्ते के सामने पहले भोजन दिया, उसकी कोई शर्त नहीं थी, भोजन को देखते ही उसके मुंह में लार आ गई, वो क्या है, आपका यूसीआर। लेकिन जब कंडीशनिंग उसको करवाई गई उस बेल के साथ, तो जो बेल है वो उसका सीएस है, वो कंडीशन स्टिमुलस है, और उसके बाद जो उसने उसके साथ एसोसिएशन किया है, लार को टपकाया, वो उसका सीआर है, कंडीशन रिस्पॉन्स है। इसको मैं आगे समझाती हूँ आपको डायग्राम के द्वारा। इसमें आपको पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी और बताया जाएगा उसने कैसे कैसे रिस्पॉन्स किया था। देखो ये है पिक्चर, ये एक साउंड प्रूफ रूम है। उस रूम के अंदर इस डॉग को एक प्लेटफॉर्म पर बांध दिया गया। ये क्या है, एक यंत्र है। इस यंत्र में डॉग के सामने जो ये है, ये शीशा है, यानी कि वाइट ट्रांसपेरेंट शीशा है ये। इसके पीछे डॉग है और ये जो आपको दिख रहा है फूड, यहाँ पर फूड रखा हुआ है। और जो कुत्ते का ये फेस है, यहाँ पर जो इसकी लार, जो मुंह से लार टपकती है, उसके नीचे ये बल्ब लगी है, वाल लगाई गई है, और यहाँ से जो लार टपक के इस बॉक्स में आ जाती है। और यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डिंग डिवाइस है कि उसने ये मेजर किया था कि वह लार कितनी मात्रा में आएगी, और यहाँ पर इस डॉग को यहाँ पर बांध दिया गया है। तो यहाँ देखो डॉग को क्या है, पूरी तरीके से बांध दिया गया। डॉग बाहर नहीं जा सकता, ना वो अंदर जा सकता है। इसको यहाँ खड़े होकर रिस्पॉन्स करना है, कंडीशनिंग करनी है। अब देखो जो फूड है ये है आपका यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसको देखकर कुत्ते के मुंह में लार आई है और लार इसके यहाँ पर आकर इस बॉक्स में आई, और इस बॉक्स में जो लार की मात्रा है उसको हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। ये पूरी पोजीशन है जो पेवलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद आप देखो
अब यूसीएस यहाँ ये बताया गया है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है। अब बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या है? जब हम बेल देंगे, बेल के बाद उसको हम कंडीशनिंग करनी सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशनिंग से पहले की क्या स्टेज है वो देखो। यूसीएस उसको दिया गया था, यूसीएस क्या है? मीट, यानी कि कोई भोजन उसको दिया गया है, तो इसका रिजल्ट क्या आया? यूसीआर, यानी कि सलाइवा सीक्रेट हुआ है। अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होना स्वाभाविक है, ये आप लोगों को ही पता है। जैसे आपको भूख लगेगी तो खाना देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ जाता है, वो जो पानी आता है उसको ही बोलते हैं हम सलाइवा, यानी कि मुंह में लार का आ जाना। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का। लेकिन फिर क्या किया उसने? साउंडिंग ए बेल, पहले उसने एक बेल दी, बेल को देखकर उसने क्या किया? रिजल्ट यूसीआर निकाला। यूसीएस सिर्फ बेल दी गई है अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में, लेकिन कोई सलाइवा उसने सीक्रेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको कंडीशनिंग सिखाई ही नहीं गई है। घंटी देने के बाद उसको भोजन ही नहीं मिला तो उसने कोई लार नहीं टपकाई। उसने सोचा कि ये बेल मुझे वैसे ही दे रहे हैं लेकिन ये मुझे भोजन नहीं देंगे। ये सारा सीन यहाँ पर बिफोर कंडीशनिंग का। ये कंडीशनिंग सिखाने से पहले कुत्ते के सामने क्या चीजें थी। इसके बाद है यूसीआर कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग जब उसको सिखाई गई है तब कुत्ते ने क्या रिस्पॉन्स किया है? साउंडिंग ए बेल, एक बेल दी गई है, वो क्या है आपका? कंडीशनल स्टिमुलस है। कंडीशनल स्टिमुलस दिया गया है, इसके बाद उसको यूसीएस दिया गया भोजन, यानी कि बेल एक संकेत था कुत्ते के लिए। जैसे ही बेल आई है, बेल आने के बाद उसको भोजन मिल गया है, तो रिजल्ट क्या आया? यूसीआर, कंडीशनल रिस्पॉन्स उसने किया है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उसने यहाँ पर किया ड्यूरिंग कंडीशनिंग के दौरान। उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग में क्या है कि जब उसको कंडीशनिंग करनी सिखा दी गई कि पहले आपको बेल मिलेगी, फिर आपको फूड मिलेगा और फिर आपको क्या करना है? सीएस करना है। तो साउंडिंग ए बेल आपका कंडीशनल स्टिमुलस है, तो इसका रिजल्ट क्या आया आपके सामने? कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ सीआर आएगा, उसने कंडीशनल रिस्पॉन्स दिया है। इसके बाद सीआर, पेवलोव डॉग वर टॉट, वो सीख गया था कंडीशन किसके साथ? टू सलाइवेट व्हेन ए बेल साउंडेड, कि जब कोई एक बेल आएगी तो उस बेल की आवाज पर उसने क्या किया? सलाइवा को सीक्रेट कर दिया। सच ए लर्न रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स क्या है? उसका सीआर कहलाता है, कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है। कि जब बेल आई है, बेल आने के बाद जो उसने लार को सीक्रेट किया वो आपका सीआर है। तो बेसिक इसके 4 कंपोनेंट हैं, ये यूसीएस, सीएस और सीआर। इसके बाद इस थ्योरी में कुछ बेसिक पॉइंट हमें क्लियर करने हैं कि इसमें किस किस चीज की लर्निंग होती है, कैसे डॉग सीखता है, उनको हम करेंगे। अब इसके अंदर पहला पॉइंट है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की पूर्ण व्याख्या के लिए आवश्यक है कि उसमें सम्मिलित किए गए कुछ मुख्य तथ्य भी हम वर्णन करें। ये तो क्या था? एक बेसिक एक्सपेरिमेंट था कि उस पेवलोव ने कंडीशनिंग कैसे सिखाई, कैसे उसने सलाइवा सीक्रेट किया और कैसे उसने कंडीशनिंग करनी सिखाई कि जब व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस आता है तो वह उससे कनेक्शन कर लेता है और कंडीशनिंग अनुबंध सीख जाता है। तो इसमें कुछ लॉ भी हमें पढ़ने हैं, वो लॉ है लॉ ऑफ एक्साइटेशन, कि उत्तेजन का नियम, कि एक्साइट हो जाता है। इस नियम द्वारा यह पता चलता है कि यदि तटस्थ उद्दीपक यानी कि सीएस को यूसीएस के साथ बार बार दिया जाएगा तो ऐसी अवस्था में जो तटस्थ उद्दीपक है प्राणी में एक जनरल एक्साइटेशन पैदा करेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तटस्थ उद्दीपक प्राणी को इस हद तक उत्तेजित कर देता है कि वह अनुबंधित अनुक्रिया सीआर करने के लिए तत्पर हो जाता है। देखो एक्साइटेशन क्या है? उत्तेजन का नियम है कि जब डॉग के सामने भोजन दिया गया था, लेकिन भोजन से पहले जब उसको बेल दी गई थी तो वो बेल ने क्या काम किया? उस कुत्ते को उत्तेजित किया। क्यों? क्योंकि बेल एक संकेत था कि बेल आएगी तो बेल आते ही मुझे भोजन मिल जाएगा। तो पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ एक्साइटेशन की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उससे हमें उत्तेजना अनुभव होती है कि जैसे ही कोई संकेत आएगा वो संकेत देखकर हम खुश हो जाते हैं कि हमें अब कुछ मिलने वाला। जैसे आपका बर्थडे आने वाला है तो बर्थडे क्या है? आपके लिए एक संकेत है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, आपकी पार्टीज होती हैं, आपको लोग विश करते हैं, तो वो क्या है? आपके लिए एक एक्साइटेशन का काम करता है आपका बर्थडे। तो वो क्या है? बर्थडे आपके लिए एक सिग्नल है कि हाँ आपको कुछ अच्छे अच्छे गिफ्टें, अच्छी अच्छी विशेष आपको मिलने वाली हैं। तो ऐसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग में है कि जब कुत्ते के सामने बेल आई है तो वो बेल उसके लिए एक संकेत है कि हाँ मुझे भोजन मिलेगा, वो एक्साइट हो जाता है।
फिर है लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन, कि वो अपने आप अवरोध यानी कि एक रुकावट पैदा कर देता है उसके अंदर। अब इस नियम को इसने कैसे बताया है, पेवलोव ने यह देखने के लिए कि जब तटस्थ उद्दीपक के बाद स्वाभाविक भोजन नहीं दिया जाता तो क्या होता है। अब पेवलोव ने क्या किया कि उसको ये देखना था, अगर मैं बेल देने के बाद डॉग को भोजन नहीं दूंगा तो उस डॉग का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उसको ये ऑब्जर्व करना था। तो ऐसी परिस्थिति में प्राणी धीरे धीरे तटस्थ उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना बंद कर देता है। अब ये देखो, बार बार अगर हम डॉग को बेल देंगे और बेल देने के बाद भोजन हम नहीं देंगे तो डॉग को रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। हाँ, यहाँ ये हो सकता है कि वो 4-5 ट्रायल में सलाइवा को सीक्रेट करे, लेकिन छठी बार जब उसको बेल दी जाएगी और भोजन नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, डॉग अपने अंदर एक इंटरनल इनहिबिशन ले आएगा कि नहीं, मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना, बेल सिर्फ मुझे एक क्यू है, लेकिन क्यू के बाद मुझे भोजन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर उसको इंटरनल इनहिबिशन हो जाता है। यदि लार का स्राव निकलने की अनुक्रिया का विलोपन होने लगता है, पेवलोव के अनुसार ऐसा होने का कारण यह है कि इस तरह की परिस्थिति में यानी घंटी बजने के बाद भोजन के नहीं दिए जाने की परिस्थिति में प्राणी में एक विशेष टेंडेंसी उत्पन्न हो जाती है जो प्राणी को सीख के अनुक्रिया करने से रोकता है। पहले उसको क्या सिखाया गया, कंडीशनिंग करनी सिखाई गई कि जैसे ही बेल आएगी आपको भोजन मिलेगा। वो नियम क्या बताता है आपको, लॉ ऑफ एक्साइटेशन। फिर है इंटरनल इनहिबिशन। अब आप ये देखो, डेली आप काम करके आते हो, डेली आप मुझे क्लास में सुनाते हो और मैं क्या करती हूँ, आपको कोई रिइंफोर्समेंट नहीं देती, आपको शाबाशी नहीं देती, आपकी मैं प्रेज नहीं करती, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि आप भी अपना रिस्पॉन्स करना बंद कर दोगे। तो ये है लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन कि जब हमें कंडीशनिंग सिखा दी गई है और उस कंडीशनिंग के बाद हमें भोजन ही नहीं मिल रहा है तो हम रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे। सेकेंड नियम है इसका, लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन। उसके बाद है लॉ ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिशन कि बाहरी रूप से हमें रिस्पॉन्स करने के लिए कौन रोकता है। ये देखो क्या बता रहे हैं, हाउस्टन ने बाहरी अवरोध को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब सीखने के दौरान कोई नया उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक के साथ दिया जाता है तो सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि जब कंडीशनल रिस्पॉन्स को सिखाया गया था, बेल के बाद उसको भोजन मिला था तो उसका एक कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया था। तो अब इसने ये कहा है कि अगर हम बेल से पहले भी अगर उस व्यक्ति को कुछ संकेत देंगे तो भी वह रिस्पॉन्स करना भूल जाएगा। पेवलोव ने यह बतलाया कि जब प्राणी घंटी और भोजन को एक दूसरे से संबंधित करना सीख लेता है तो उस समय अगर कोई बाह्य उद्दीपक जैसे लाइट दी जाती है तो वैसी परिस्थिति में सीखने की गति थोड़ी बंद पड़ जाती है, यानी कि इनहिबिट हो जाती है। अब इस नियम में इसने ये बताया है पेवलोव ने कि अब तक हमने क्या सिखाया है कि पहले हमने बेल दी थी, फिर हमने भोजन दिया था तो कुत्ते ने लार टपकाई, लेकिन अब उसने क्या किया, घंटी से पहले भी उसने एक लाइट दे दी कि पहले मैं लाइट दूंगा, फिर मैं बेल दूंगा और फिर मैं उसको भोजन दूंगा। तो लाइट ने यहाँ पर क्या काम किया, उसको एक्सटर्नल इनहिबिट कर दिया कि बाहरी रूप से डॉग ने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया। इंटरनल इनहिबिशन क्या है कि जब डॉग को बार बार बेल दी गई है और बेल के बाद उसको भोजन नहीं मिला तो डॉग ने ये सोचा कि बेल मुझे वैसे ही दे रही है, मुझे पागल बना रहे हैं, मुझे भोजन तो देंगे ही नहीं, तो उसने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया। फिर है इसमें एक टेम्पोरल सीक्वेंस इसमें बताई गई है कि टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस की एक समय श्रृंखला होती है कि जब उस डॉग को भोजन दिया जाएगा तो उसके समय का हम कैसे पालन करेंगे, कैसे उसके अंदर रिस्पॉन्स किया जाएगा। अब देखो, पेवलोव के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो अनुबंधित अनुक्रिया है, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स है, उसकी शक्ति को निर्धारित करना है, यानी कि स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। इसमें अनुबंधित उद्दीपक क्या है, घंटी, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, इसमें भोजन है। तो इन दोनों के टाइम इंटरवल उसने दिया था और इस टाइम इंटरवल के दौरान इसने ये बताया कि जैसे जैसे हम समय को बढ़ाते चले जाएंगे सीखने की प्रक्रिया कम होती चली जाएगी। अब मान लो डॉग को घंटी दी गई अब 11:23 पर, लेकिन इसको भोजन दिया नहीं गया 11:30 तक भी, टाइम बढ़ गया तो डॉग ने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया। इसने ये बताया है कि जब हम घंटे देंगे और भोजन देंगे, अगर इन दोनों के बीच टाइम हम बढ़ा देंगे तो भी सीखने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि इन दोनों उद्दीपकों के बीच समय अंतराल बढ़ने से अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति कमजोर हो जाती है।
तो कई मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि CS और UCS, CS आपका है बेल, UCS आपका है भोजन का समय अगर 500 मिली सेकेंड या 5 सेकेंड का होता है तो यहाँ पर वह उसकी रिस्पॉन्स करना भूलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत हो जाता है। इससे कम समय का अगर हम डिफरेंस लाएंगे या फिर इससे ज्यादा का समय हम लाएंगे तो वह कंडीशनिंग नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कंडीशनिंग का समय क्या है, 0.4 से 5 सेकंड या 400 से 500 मिली सेकंड का टाइम है। अगर हम घंटी और भोजन के बीच में इतना टाइम गैप रखेंगे तो जो व्यक्ति है या फिर डॉग है अपने सीखने के व्यवहार को मजबूत कर लेगा। अगर हम इससे कम का समय रखेंगे या इसे हम ज्यादा का समय रखेंगे तो वो जो भी सब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। इसमें आपकी 4 टेम्पोरल सीक्वेंस हैं। फर्स्ट है साइमल्टेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस। साइमल्टेनियस क्या होती है कि जैसे ही घंटी बजी, घंटी बजते ही भोजन उसके सामने आ गया, कि जो 2 प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं साइमल्टेनियस, कि जैसे ही घंटी बजी है वैसे ही उसने भोजन उसको दे दिया। इस तरह के क्रम में जो घंटी है और जो भोजन है दोनों एक ही साथ प्राणी के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर एक ही साथ दोनों हटा लिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टेम्पोरल सीक्वेंस। ये क्या आपका साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस क्या होता है कि जब हम 2 काम साथ साथ करेंगे, घंटी बजी, घंटी बजते ही भोजन दे दिया और दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया, दोनों को एक साथ हटा लिए, क्या आपकी साइमल्टेनियस कंडीशनिंग है। डिलेड कंडीशनिंग क्या होती है, इसमें जैसे ही घंटी बजेगी, घंटी को पहले ही बजा दिया जाता है और तब तक लगातार बजती रहती है जब तक कि भोजन उसके सामने ना आ जाए। डिलेड मतलब घंटी उसने बजानी शुरू की, घंटी बजती रही, कब तक बजती रही, जब तक भोजन उसके सामने नहीं आया, ये होता है डिलेड कंडीशनिंग। फिर है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग क्या है कि घंटी उसने बजाकर छोड़ दी और कुछ सेकंड तक बजने के बाद उसको हटा लिया, यानी कि घंटी बजाई और घंटी बजाकर उसको हटा लिया तो डॉग के ब्रेन में कुछ ट्रेस रहे, उसके कुछ निशान रहे कि हाँ घंटी तो बजी थी लेकिन भोजन अभी नहीं आया है, तो उसके बाद उसको भोजन दिया जाता है। तो इसका क्रम क्या है, इसमें भी उसको ट्रेस के प्रति अनुक्रिया करने को मिलती है, इसको बोलते हैं ट्रेस कंडीशनिंग, ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस। फिर है बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस। बैकवर्ड में क्या है कि पहले उस डॉग को पहले भोजन दे देंगे और फिर उसको बेल की आवाज देंगे, तो यहाँ पर वो रिस्पॉन्स करना सीखेगा ही नहीं, कि इस क्रम में पहले उसको भोजन दिया जाता है और फिर उसको CS दिया जाता है। तो इस तरह की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, बैकवर्ड कंडीशनिंग कहा जाता है। और ये क्या है, अब देखो हमने चार कंडीशनिंग की है, 4 टेम्पोरल सीक्वेंस की है। पहला आपका साइमल्टेनियस, कि बेल के साथ साथ हम भोजन को प्रेजेंट कर देंगे। डिलेड कंडीशनिंग क्या है कि बेल को हम उस टाइम तक बजाएंगे जब तक कि भोजन उसके सामने ना आ जाए। ट्रेस में हम क्या करेंगे, बेल बजाकर छोड़ देंगे और कुछ टाइम के बाद हम उसको भोजन देंगे। और बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या है कि पहले हम डॉग के सामने भोजन को रख देंगे और फिर हम बेल व्यक्ति को देंगे। तो ये क्या है आपका बैकवर्ड कंडीशनिंग। और फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या है, आपकी 3 फॉरवर्ड कंडीशनिंग है, जिसमें आपके साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग। पहली 3 आपकी है फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि पहले हम बेल देंगे फिर हम भोजन देंगे। बैकवर्ड क्या है कि पहले हमने भोजन दे दिया फिर हमने उसको बेल दी है।